Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is introduction and nomenclature of alcohol. First of all, इसके जो सब टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, कॉमन नेम्स ऑफ अल्कोहल एंड आईपैक नेम्स ऑफ अल्कोहल्स. अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाएँ कि अल्कोहल्स होते क्या हैं, तो अल्कोहल्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन के अंदर कार्बन चेन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है, OH ग्रुप. अल्कोहल्स आर कंपाउंड whose molecules have a hydroxyl group attached to saturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbons are sometimes in ring. Saturated hydrocarbons की अगर हम बात करें तो अगर आपके पास मीथेन के साथ ये ग्रुप अटैच है तो इसको हम नाम देते हैं मेथनॉल. इसी तरह अगर दो कार्बन हैं इसको हम नाम देते हैं इथेन. इथेन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच है तो आप इसको नाम देते हैं इथानॉल. सिमिलरली ये आपके पास प्रोपेनॉल है. टू पोजीशन पे आपके पास अल्कोहल ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, दैट इज़ कॉल्ड 2 प्रोपेनॉल. सिमिलरली अनसैचुरेटेड कार्बन एटम ऑफ अल्किनाइल और अल्काइनाइल ग्रुप अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है 2 प्रोपेनॉल. 1 2 टू पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कार्बन है, तो ऐसे कंपाउंड को हम 2 प्रोपिनॉल का नाम दे सकते हैं. सिमिलरली अगर थर्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ आएँ अनसेचुरेशन की तरफ 1 2 3 2 प्रोपाइनोल. 2 प्रोपाइनोल टू पोजीशन पे आपके पास चूँकि ट्रिपल बॉन्ड है 2 प्रोपाइनोल हम इसको नाम देंगे. सिमिलरली कंपाउंड that have hydroxyl group attached directly to benzene rings are called phenol. जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ अगर हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच किया है तो इसको हम हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, हम इसको फिनोल का नाम भी दे सकते हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि अल्कोहल आपके पास क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है. अल्कोहल का ये जो ऑक्सीजन एटम है ये चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है और ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है. तो ये दो अल्कोहल होते हैं, ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप दूसरे अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ जो है ना एक लिंकेज बना लेता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, या हमने दे इंट्रैक्ट विद देमसेल्फ एंड विद अदर मॉलिक्यूल अदर कंपाउंड बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होती है और ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपस में बना लेते हैं. सॉल्युबिलिटी में हम सिंपल देखते हैं कि लाइक डिज़ाल्व लाइक इनऑर्गेनिक जो है ना इनऑर्गेनिक में डिज़ाल्व हो जाते हैं, ऑर्गेनिक में डिज़ाल्व हो जाती हैं. जब हम इसमें देखते हैं हाइड्रोजन अल्कोहल के केस में तो आप देखते हैं क्या जो इसका एक पोर्शन जो है अल्कोहल का ये आपके पास क्या है पोलर है जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं और ये अल्कोहल का नॉन पोलर पोर्शन है. जबकि वाटर का मॉलिक्यूल आपके पास जो है ना पोलर मॉलिक्यूल है. तो ये चूँकि वाटर मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इस हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर. बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आएँ तो ये जो अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इथानॉल. अगर हम इथानॉल की बात करें तो इथानॉल में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है 78 सेंटीग्रेड है. ड्राई मिथाइल ईथर का अगर हम देखें तो इसका जो है ना बॉइलिंग पॉइंट -24 है. सिमिलरली इथेन की तरफ अगर हम आएँ तो इथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास -89 सेंटीग्रेड है. देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर ड्रामेटिकली डिफरेंट. Ethanols form intermolecular hydrogen bonding which increase attractive forces between its molecule resulting in a higher boiling point. There is no comparable attractive forces between molecular dimethyl ether and ethane. चूँकि जो इथानॉल का मालिक्यूल है आपके पास उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है एज़ कम्पेयर टू डाइमिथाइल ईथर इथेन, चूँकि इसके अंदर जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती. अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ आएँ तो अल्कोहल जो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है कार्बन के साथ, हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के जो है ना अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल. प्राइमरी अल्कोहल वो होता है जिसमें आपके पास OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो, OH ग्रुप अटैच टू ए प्राइमरी कार्बन. सेकेंडरी अल्कोहल OH ग्रुप अटैच टू ए सेकेंडरी कार्बन एटम. सेकेंडरी कार्बन वो होता है जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम. सिमिलरली टर्शियरी अल्कोहल OH ग्रुप अटैच टू टर्शियरी कार्बन एटम. 3 अल्काइल ग्रुप अटैच टू कार्बन बॉन्डेड टू OH ग्रुप.
सिमिलरली अगर हम एग्जांपल देखें तो आपके पास दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, ये आपके पास प्राइमरी कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है। सिमिलरली ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन में आपके पास OH ग्रुप अटैच है, दैट इज़ टर्शरी अल्कोहल। ये आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, इसमें 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आपके साथ अटैच है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल्स दैट कंटेन more than one OH group attached to different carbons are called polyhydroxy alcohol, monohydroxy alcohol. One OH group per molecule is called monohydroxy alcohol. अगर उसमें एक सिंगल OH ग्रुप अटैच है दैट इज़ कॉल्ड मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अगर उसमें 2 OH ग्रुप अटैच हैं दैट इज़ कॉल्ड डाईहाइड्रोक्सी। अगर उसके अंदर 3 मॉलिक्यूल अटैच हैं पर मॉलिक्यूल दैट इज़ कॉल्ड ट्राईहाइड्रोक्सी। ट्राईहाइड्रोक्सी 3 OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्राईहाइड्रोक्सी। और इन सारों को जो है ना हम नाम देते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसमें 2 हो 3 हो या मल्टीपल उसमें पाए जाएं। सिमिलरली अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सेलेक्ट द कॉन्टीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग OH ग्रुप, कि आपने सबसे पहले ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर OH ग्रुप अटैच हो। सेकंड स्टेप जो इसमें आपके पास आ जाता है, चेंज द नेम ऑफ द अल्केन corresponding to this chain by dropping the final E and adding the suffix O। जो अल्केन जो आपने चेन सेलेक्ट की है उसका जो फाइनल E है उसको आप रिप्लेस कर देंगे OH के साथ, OL के साथ। सिमिलरली थर्ड नंबर द पेरेंट चेन टू गिव द OH ग्रुप द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, कि उसको हम कम से कम नंबर दें। जबकि जो कॉमन नेम आपके पास होते हैं, कॉमन नेम में हम देखते हैं कि नेम द अल्काइल ग्रुप फॉलोड बाय वर्ड अल्कोहल। अल्कोहल का जो नेम होता है उसको अब कॉमन जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ हम ऐड कर देते हैं, जिसके एग्जांपल हम आगे देखेंगे। जैसे आपके पास है आयोपैक नेम है 1 प्रोपेनॉल। ये आपके पास प्रोपेनॉल ग्रुप है, इसके साथ OH ग्रुप अटैच है, तो हमने इसको नाम दिया है प्रोपेनॉल का। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो ये आपके पास प्रोपाइल ग्रुप है, तो इसको आप नाम दे सकते हैं प्रोपाइल अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम इस कार्बन पे आ जाएं तो ये आपके पास क्या है 2 प्रोपेनॉल। तो ये जो आपके पास ग्रुप खड़ा है इसको हम नाम दे सकते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सिमिलरली ये जो 1 ब्यूटेनॉल है इसका आईपैक नेम है, 1 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो इसको हमने नाम दिया है 1 ब्यूटेनॉल। तो इसका जो कॉमन नेम आपके पास आ जाता है ब्यूटाइल अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम 4th एग्जांपल पे आ जाएं तो ये आपके पास बन जाता है 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 एंड 4। 2 पोजीशन पे चूँकि अल्कोहल है तो हमने इसको नाम दिया है 2 ब्यूटेनॉल। अगर इस रिंग को हम देखें तो ये आपके पास क्या बन जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ये आपके पास कॉमन नेम है। सिमिलरली अगर हम इस पोजीशन पे आ जाएं तो आप बस लोएस्ट नंबर देंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप को, तो 1 2 3 2 मिथाइल। ये जो आपके पास है ये 2 मिथाइल है, 2 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल है और 1 पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप खड़ा है, तो हमने इसको नाम दिया है 1 प्रोपेनॉल। इसका कॉमन नेम की अगर बात करें तो ये आपके पास आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। ये जो पोर्शन है सारा इसको हम नाम देते हैं आइसोब्यूटाइल, और ये आपके पास क्या है अल्कोहल है। सिमिलरली इस की एग्जांपल की तरफ अगर हम आएँ तो ये आपके पास इसको हम अगर काउंट करें तो ये आपके पास बन जाता है 1 2 3। 2 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, 2 पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। चूँकि 3 कार्बन है तो 2 प्रोपेनॉल आपके पास आ गया। इसी को हम नाम दे सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सिमिलरली अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन OH ग्रुप आर नेम्ड एज डायोल, ट्रायोल एटसेट्रा। अगर पहली एग्जांपल हम देखें तो ये एक इथेन है जिसमें 1 और 2 पोजीशन पे आपके पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हैं, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं 1 2 इथेन डायोल। या इसको जो कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल भी हम इसको कहते हैं। सिमिलरली हम इसको सेकंड की तरफ हम अगर आएँ तो ये 3 कार्बन है आपके पास 1 2 3, तो हम इसको नाम दे सकते हैं 1 2 प्रोपेन डायोल, और इसका जो कॉमन नेम बन जाता है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। सिमिलरली जो थर्ड वन एग्जांपल खड़ी है इसमें आपके पास 3 OH ग्रुप अटैच है,
1 2 3, तो हम इसको नाम दे सकते हैं 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। और अगर हम इसके कॉमन नेम की तरफ आएँ तो कॉमनली हम इसको ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं या सिंपली इसको ग्लिसरीन का नाम भी दिया जाता है। सिमिलरली अगर हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें तो नेम कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल ग्रुप इज़ अल्कीनोल। अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो अल्कीन की निस्बत से हम उसको नाम देंगे अल्कीनोल। इन जो है आपके पास, इन डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो OL खड़ा है ये आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप को अटैच कर रहा है। गिव दी अल्कोहल कार्बन द लोएस्ट नंबर। जहाँ पे आपके पास ये ऐसा नॉमेनक्लेचर होता है कि जहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, हम अल्कोहल से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और अल्कोहल को जो है ना लोएस्ट नंबर देंगे। अगर हम पहली एग्जांपल को कंपेयर करें तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपके पास 1 है, ये 2 है, 3 है और 4 है। तो ये जो आपके पास पड़ा है ये जो डबल बॉन्ड है ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 3 ब्यूटीन 2 ओल, 3 ब्यूटीन 2 ओल हो जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो हम ऐसे एंड से स्टार्ट करेंगे 1 2 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास पेंटीन है। 2 पोजीशन पे आपके पास जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप खड़ा हुआ है। ये जो 4 पोजीशन पे है आपके पास मिथाइल है, 4 मिथाइल 3 पेंटीन 2 ओल। चूँकि पेंटीन है 2 पोजीशन पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप खड़ा है, 4 मिथाइल 3 पेंटीन 2 ओल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके पास ट्रिपल बॉन्ड भी पॉसिबल होता है। नेम कंपाउंड कंटेनिंग ए ट्रिपल बॉन्ड एन अल्कोहल ग्रुप एज अल्काइनोल, उसको हम क्या नाम देते हैं, अल्काई। वाई जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसमें जो है ना ट्रिपल बॉन्ड है और OL जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो है ना आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच है। सबसे पहले हमने क्या करना है, गिव दी अल्कोहल कार्बन द लोएस्ट नंबर। हमने अल्कोहल को जो है ना सबसे कम नंबर देना है। हमने ऐसे एंड से स्टार्ट करना है जहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जो है ना कम से कम नंबर मिले। तो अगर इस पहली एग्जांपल को हम देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर खड़ा है 3 एज ए सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम कर रहा है, 3 ब्यूटाइन 1 ओल। सिमिलरली अगर इस एग्जांपल की तरफ आएँ तो हम इस एंड से स्टार्ट करेंगे ताकि जो आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप खड़ा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को कम से कम नंबर मिले। तो हम यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। जो 4 पोजीशन है यहाँ पे जो अल्काइन ग्रुप अटैच है, ट्रिपल बॉन्ड अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने नाम दिया 2 मिथाइल। 2 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है। 4 पोजीशन अगर हम देखते हैं तो 4 पोजीशन पे आपके पास पेंटाइन है और 2 पोजीशन पे आपके पास क्या है, अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट नेम हो जाएगा 2 मिथाइल 4 पेंटाइन 2 ओल। Thank you very much.